नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है और आदिकाल से ही मनुष्य का प्रकृति से बहुत प्रेम रहा है और प्रकृति के साथ ही साथ पला और बढ़ा है। आयुर्वेद बहुत पुराना है, आदिकाल से चला आ रहा है। ऐसे समय में जब सभ्यता का विकास हुआ था, ना किसी प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ थी, ना कोई टेक्निक थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। ऐसे समय में व्यक्ति अपने आप को आयुर्वेद के सहारे जीवित रखा था। किसी भी प्रकार की बीमारियाँ, किसी भी प्रकार की चोट लगे, यहाँ तक तो चरक संहिता में यहाँ तक बताया गया है कि ऑपरेशन भी जो है आयुर्वेदा के बल पर हुआ करते थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और आपको ये भी पता है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दोस्तों, आज कल की लाइफ की भागदौड़ में व्यक्ति बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। वो जो है भौतिक चीज़ों के पीछे इतना भाग रहा है, भोग विलासता की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए उसने अपने जीवन शैली को बिगाड़ लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के रोगों से वह ग्रस्त हो गया है। और इसका एक सीधा सा शॉर्टकट अपनाता है एलोपैथ। अगर दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर खा लीजिए, बुखार है तो आप पैरासीटामॉल खा लीजिए, किसी प्रकार की चोट, किसी प्रकार की कोई चीज़ है, आपके दिमाग में उसका सेंसेशन ना हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें महसूस ना हो, तो इसके लिए ऐसे एलोपैथिक ड्रग्स ले लीजिए जो आपके न्यूरॉन्स को जो है स्टॉप कर दें, अर्थात दर्द का संकेत ना दें, तो आपको लगता है कि आपको आराम हो गया। लेकिन दोस्तों, ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये तत्कालिक तौर पर तो हमें रिलीफ पहुंचाती हैं, लेकिन इनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। इसीलिए हमारे जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे, प्राचीन काल के जो हमारे वैद्य थे, डॉक्टर थे, उन्होंने हमें सिखाया कि आयुर्वेद का सहारा लीजिए। हमारी माताएं बहनें, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो हमेशा हमारा इलाज इन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों के सहारे किया करते थे, जिससे हम बलवान बने हैं, शक्तिशाली बने हैं और आगे चल कर के हम एलोपैथ पर डिपेंड हो गए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने चल रहा हूँ जिसका जिक्र आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा हुआ है, चरक संहिता में भी हुआ है, और ये एक ऐसा पौधा है जो भारत में हर जगह पाया जाता है। सड़कों के किनारे, खेत खलिहानों में, नहर के किनारे, आप जहाँ से भी जा रहे हैं हर जगह जो है आपको बरसात के मौसम में यह पौधा उगा हुआ मिलता है, और इस समय तक यह सूखने की कगार पर आ जाता है। ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने तक तो ये रहता है, जैसा कि आप वीडियो में यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस पौधे का नाम है, इस आयुर्वेदिक औषधि का नाम है, जिसका आयुर्वेद ने लोहा माना है, डॉक्टरों ने भी लोहा माना है। ये कटीली झाड़ियों वाला पौधा है जिसका नाम है अपामार्ग। अपामार्ग एक बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। इसे लटजीरा भी कहते हैं। लटजीरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो फल होते हैं ना, वो जीरा के समान होते हैं, क्यूमिन के समान होते हैं, वैसा ही दिखते हैं। इसे चिचड़ी भी कहते हैं या चिचड़ा भी कहते हैं। चिचड़ी या चिचड़ा इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसके पास से गुजर जाएं तो यह आपके कपड़ों में चिपक जाता है। अगर आप इसके फलों पर, जैसा इसकी मंजरियां आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मंजरियों में हाथ लगाएं तो ये आपके हाथ में भी इसके जो फल है वो हल्का सा चुभन के साथ आपके हाथों में चिपक जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी है ये बहुत कारगर है। आप जानते हैं कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ हर्ब्स एंड वेजिटेशन। भारत जो है जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का देश है, और हमारे देश में ऐसी जड़ी बूटियाँ और ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। इसलिए भारत से आयुर्वेदिक दवाइयों का जो है हमेशा इंपोर्ट होता है, बाहर भेजी जाती हैं।
तो आपके देश में, आपके घर के आसपास आपको आते जाते रास्ते में ये पौधा दिख जाएगा जिसका नाम है अपामार्ग चिचड़ी लटजीरा, इंग्लिश में कहते हैं प्रिकली चाय फ्लावर। बरसात में उगता है और इस समय तक सूखने लगता है। इस पौधे के पांचों अंग, जिसे पांचांग कहते हैं, यानी जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, सभी कारगर होते हैं। इसलिए अगर आपको ये पौधा कहीं पर मिल जाए तो आप उसे अपने घर लाइए, उखाड़ लाइए और उसके पूरे के पूरे पार्ट को सुखा करके, पीस करके एक पाउडर बना लीजिए, क्योंकि हर मौसम में आपको नहीं मिलेगा। बरसात में उगता है और गर्मियों के मौसम में ये सूख जाता है। और इसके इलाज इतने ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि मैं अपनी वीडियो में गिना नहीं सकता हूँ। लेकिन कुछ प्रमुख बीमारियाँ हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये पौधा किस प्रकार आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आपको दांत दर्द है, दांतों में अगर आपको दर्द है, आपको पायरिया है, दांतों से खून आता है, मसूड़े आपके फूले हुए हैं, मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, जीभ में छाले हो जाते हैं, जीभ आपकी सड़ जाती है, अर्थात जो ओरल आपकी जो है प्रॉब्लम है, मुख की जो प्रॉब्लम है, उससे संबंधित कोई भी समस्या है, तो ये जो आप अपामार्ग देख रहे हैं ना, आप इसकी जड़ को उखाड़ लाइए, इसकी टहनियों को तोड़ लाइए, इसकी टहनियों का जो है दातून बना लीजिए या ब्रश बना लीजिए और रोज़ प्रातःकाल इसकी टहनियों के ब्रश से आप मंजन कीजिए। आपका दांत तो चमकेगा ही, साथ में पायरिया, खून बहने की समस्या, मसूड़ों में सूजन और मुंह में छाले, जीभ में छाले, इन सारी चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी। दोस्तों, अपामार्ग देख पा रहे हैं कैसी इसकी मंजरियाँ दिख रही हैं, कांटों के समान हमारे हाथों में ये लग भी रही हैं। आप देख पा रहे हैं इस समय तक अभी जहाँ पर छाया वाली जगह हैं वहाँ पर ये पौधे बचे हुए हैं। कहीं भी आपको मिल जाए आप इसे ला लीजिए, चाहे ये हरे हों या सूखे हों, हर तरह से ये काम करते हैं। अगर ये सूख गए हैं तो आप इन्हें पाउडर बना सकते हैं, पाउडर बना के आप इसका इस्तेमाल चाय के रूप में कर सकते हैं, काढ़ा के रूप में कर सकते हैं, ये फ़ायदा करेगा। अगर हरे हैं तो हरे इनकी पत्ते, इनकी जड़, इनके तने और इनकी मंजरियाँ, फूल, फल, सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दो प्रकार का होता है, एक जो है जिसे कहते हैं लाल अपामार्ग और दूसरा कहते हैं श्वेत अपामार्ग। लाल अपामार्ग उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है जितना कि श्वेत अपामार्ग होता है। तो यहाँ पर आपको हम सफ़ेद अपामार्ग दिखा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात दोस्तों, हम ये करते हैं कि अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं पाइल्स, आज भारत में लगभग 80% लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि आज का जो खान पान है उसके कारण आपके पेट में गैस बनती है, अपच रहती है, कब्ज रहता है और कब्ज रहने के कारण ही बवासीर की उत्पत्ति होती है। या फिर आप टॉयलेट में बहुत देर तक बैठते हैं, टॉयलेट में बैठ करके पेपर पढ़ते हैं, टॉयलेट में बैठ करके आप मोबाइल चलाते हैं। ऐसे लोगों को बवासीर की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों, बवासीर के लिए यह एक रामबाण औषधि है। बवासीर के लिए आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अगर आपको यह पौधा हरी अवस्था मिल जाता है, ग्रीन मिल जाता है, तो इसकी पत्तियों को लाइए और प्रतिदिन खाली पेट सुबह और शाम को 2 टाइम 3-4 पत्तियों को ले लीजिए और उसके साथ 1 या 2 नग काली मिर्च ले लीजिए, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं, उनको पीस लीजिए। पीस करके इसका जो जूस है, इसका जो रस है, निकाल लीजिए, ठीक है। 2-4 बूंद जितना भी रस निकले आप उसे जो है पी लीजिए, पानी में मिला के पी लीजिए, चाहे ऐसे ही पी लीजिए। दिन में 2 बार इस्तेमाल करिए। इससे आपकी जो बवासीर की समस्या है, चाहे वो बादी हो, चाहे वो खूनी हो, किसी प्रकार की बवासीर की समस्या होगी, उसमें आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको कमर दर्द हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, हाथ की कंधों में दर्द हो रहा है,
आपकी उंगलियों में कुछ लग गया है, हड्डियों में चोट आ गई है, उसमें दर्द हो रहा है, शरीर के किसी भी पार्ट में अगर दर्द हो रहा है तो आप जो है क्या करेंगे, आप इसके रस को निकाल लीजिए, इस पौधे को पीस करके उसके रस को निकाल लीजिए, हल्का सा उसे गुनगुना कर लीजिए और उस दर्द वाले पोर्शन पर इसका लेप कर दीजिए। लेप करने से आपको दर्द में आराम मिलेगा और यह दर्द त्वरित नहीं होगा बल्कि स्थायी होगा। धीरे धीरे आप इसे करते जाएंगे और आपका दर्द ठीक होता चला जाएगा। अगली बात आपको बता दूं कि अगर आपको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जैसे आप रास्ते में आ रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ततैया, जिसे बर्रैया ततैया कहते हैं, उड़ती हुई आती है और आपको कहीं डंक मार के चली जाती है। ऐसी अवस्था में आप तड़प पड़ते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर यह पौधा है, अपामार्ग उगा हुआ है, तो तुरंत आप इसकी पत्तियों को तोड़िए, इसके रस को निकालिए और उस काटे हुए स्थान पर इसको लगा लीजिए। जहर को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको आराम मिलेगा और आप आराम से घर आ सकते हैं। किसी जहरीले कीड़े ने आपको काट लिया हो, जैसे बिच्छू डंक मार दी हो, कोई और जैसे कनखजूरा है या छबुंदवा होता है, इस तरह के जो जहरीले कीड़े होते हैं अगर उन्होंने काट लिया है तो आप इसकी पत्तियों के रस को जहां पर कीड़े ने काटा है उस जगह पर लगा लीजिए और आपका जो जहर है वो बिल्कुल उतर जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। फिर आगे अगर बात करें तो दोस्तों, अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, तो पथरी की प्रॉब्लम में भी यह लाभकारी है। अगर आपको जो है यह ग्रीन पौधा मिल जाता है, हरा मिल जाता है, तो आप इसके पांचांग को पीस करके उसका रस निकालिए, सेवन करिए सुबह शाम खाली पेट, आपकी पथरी गलकर बाहर आ जाएगी। अगर यह ग्रीन पोजीशन में नहीं मिलता, आपको ड्राई मिलता है, सूखा मिलता है, तो आप इसका पाउडर बना लीजिए और सुबह शाम जो है आधे कप पानी, 1 कप पानी में आप इसका जो है आधा चम्मच पाउडर इसको डाल करके कम से कम 10-15 मिनट तक जो है उबालें। जब पानी आपका आधा रह जाए तो उसको छान ले और छान करके उस काढ़े को पी लें। ये आपको हमेशा आराम पहुंचाएगा। अगली बात दोस्तों ये है कि अगर आपको पीलिया हो गया है, अगर आपको जॉइंडिस हो गया है, जॉइंडिस से अगर आप परेशान हैं, तो अगर आपको याद होगा कि गांव में जब पहले किसी को जॉइंडिस हुआ करता था तो गांव का कोई ना कोई मुखिया, कोई ना कोई वैद्य ऐसा रहता था, उसके पास लोग जाया करते थे और वो इसकी जड़ों, इसकी डंडियों की माला बनाकर आपको पहना दिया करता था और जैसे जैसे जड़ें सूखती जाती थी आपका पीलिया खत्म होता रहता था। तो इसकी जड़ों में, इसके तनों में इतनी ताकत होती है कि आपके शरीर से पीलिया को दूर कर सकती है और आप इसकी पत्तियों, इसकी जड़ों और इसके फलों का सेवन भी कर सकते हैं। पाउडर के रूप में काढ़ा ले सकते हैं, अगर हरी मिल जाए तो आप इनकी जूस का सेवन कर सकते हैं। आपकी पीलिया और पुराने बुखार को यह बिल्कुल आराम कर देगी और बिल्कुल जड़ से मिटाएगी दोस्तों, किसी प्रकार का आपके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं छोड़ेगी। आगे बात करूंगा दोस्तों और आपको बताऊंगा कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, कहने का मतलब यह है पुरुष हो या महिला हो, बाझपन के शिकार हैं, नपुंसकता के शिकार हैं, तो वहां भी आपको यह संतान की उत्पत्ति कर सकती है, आपके घर में किलकारी गूंज सकती है। बस इसका सेवन करना है। जो महिला अगर बाझपन की शिकार है, बच्चा जो है ठहरता नहीं या कंसीव नहीं होता है, उसके लिए उपाय ये है कि आप इसके पौधे को, इसके जड़ सहित जो है, ऐसा पौधा जो पवित्र भूमि पर उगा हुआ हो, किसी गंदी जगह पर ना हो, पौधे को उखाड़ लीजिए और ऋतु स्नान के बाद, अर्थात महिला का जब मासिक धर्म स्राव बहना बंद हो जाए, उसके बाद उसे दिन में 2 बार सेवन कराइए, किसी भी प्रकार से सेवन कराइए। आप जो है इसे काढ़े के रूप में दीजिए या फिर आप इसका जूस पिलाइए। ऐसी कंडीशन में जो बच्चे हैं, कंसीव होने की संभावना
बढ़ जाती है और आपके घर में किलकारियाँ। अगर आप महिला हैं, प्रेग्नेंट हैं और आपको नॉर्मल डिलीवरी में समस्या हो रही है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसी कंडीशन में अपामार्ग, लटजीरा या चिचड़ी की एक टुकड़ा जड़ को प्रेग्नेंट महिला के कमर में बांध दीजिए। डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि जैसे ही डिलीवरी होती है उस जड़ को उस महिला की कमर से खोल दीजिए। अगर बहुत देर तक बांधे रहेंगे तो उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका जो यूट्रस है वो भी बाहर आ सकता है। इसलिए डिलीवरी होते ही उसे आपको खोल देना है। इतना असरकारी है दोस्तों यह पौधा। आपको ल्यूकोरिया की समस्या है, आप धात रोगी हैं, आपको हैजा की प्रॉब्लम है, आप खुजली से पीड़ित हैं, आपके शरीर में खुजली होती है, दाद खाद खुजली की आपको समस्या है, आप जो है बुखार से हमेशा पीड़ित रहते हैं, क्षय रोग की प्रॉब्लम है। दोस्तों ये जो औषधि है इतना कारगर है, इतना कारगर है कि मैं किन किन बीमारियों में ये काम आती है उन सारी बीमारियों का नाम भी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इसके सेवन का तरीका एक ही है कि या अगर आपको ये पौधा ग्रीन मिल जाता है, हरा मिल जाता है, तो आप इसके पांचांग का जूस बना लीजिए। सूखा मिल जाता है तो आप इसकी पाउडर का काढ़ा या चाय बना लीजिए। डंठल मिलती है, आप इसका दातून बना लीजिए और अपने लिए सेवन कीजिए। एक बार करके देखिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि जो हमारा आयुर्वेद है, जो हमारे पूर्वज है, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। इन्हीं चीज़ों से हमारा इलाज करते थे और हमें फ़ायदा मिलता था। अगर आपको किसी प्रकार की चोट लगी हुई है, खून निकल रहा है, खून नहीं बंद हो रहा है, तो इस पौधे अपामार्ग की पौधे का जो पांचांग है उसका रस निकालिए और उस जगह पर लगा लीजिए जहाँ पर आपको ब्लड निकल रहा है। इससे आपका ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा और खून बहना बंद हो जाएगा। महिलाओं को माहवारी के दौरान अगर अत्यधिक रक्तस्राव होता है तो इस औषधि का सेवन जो है वो कर सकते हैं, उन्हें इससे बहुत आराम मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ अगर आप इसके और भी ज़्यादा आयुर्वेदिक लाभ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है केयर एंड क्योर। केयर एंड क्योर में जाइएगा तो वहाँ पर अपामार्ग की और भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें मैंने विस्तृत ब्यौरा दिया है कि अपामार्ग, लटजीरा, चिचड़ी या प्रिकली चाहे फ्लावर किन किन बीमारियों में काम आता है और कैसे इसका उपयोग करना है, कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना है, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे काढ़े के रूप में ले रहे हैं या आप इसका जूस ले रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी जूस लेंगे उसमें 2-3 नग काली मिर्च जरूर आप मिला लेंगे। काली मिर्च के साथ आपको इसका सेवन करना है और आपको यह फ़ायदा देगी। जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, बवासीर है, जो चीज़ें मैंने आपको बताया है उन सभी में जो है ये फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां पर ये फ़ायदा करती है, तो आप इस औषधि का इस्तेमाल करिए जो प्रकृति ने हमें फ्री में दे रखा है। इसका कोई मूल्य नहीं लगता है, बस हमें आत्मविश्वास बनाना है, अपने मन में ठानना है कि हम इस दवा का इस्तेमाल करेंगे और एक बार करके देखिए, आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।